नमस्कार सभी को। मैं संगीता। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डीएम और डीएफ दोनों की एनर्जी। कुछ इस तरह एनर्जी पिक हो रही है, लाइक जैसे लग रहा है ना कि बार बार जैसे रोंगटे खड़े होते हैं, या बुखार आ जाता है, या पैरों में दर्द। कुछ इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। ये लगभग पिछले 20 दिनों से ऐसा बना हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। तो आज तो नवमी का लास्ट हो था, सभी को मुबारक हो। नवरात्रि सभी को क्लोजिंग का टाइम सभी के लिए आशीष भरा हो। तो वो तो पूजा वगैरह मैंने चढ़ा दिया, सब कुछ जो कंजका वगैरह खिलाना था वो कर दिया मैंने। तो आज थोड़ा सा रेस्ट करने का मूड था। तो अभी शाम को ऐसे थकने उठने के बाद मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऐसे बार बार ऐसे होता ना, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो ऐसे अंदर से फील होता है कि नहीं, शेयर करना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ इस तरह एनर्जी है डीएम डीएफ दोनों की। दोनों आपस में जैसे ना ऐसे फिजिकली तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर से मेंटली इतना लोगों में लड़ाई चल रही है, फाइट चल रही है फटाफट, बस कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। एक दूसरे को नहीं, देखो मोस्टली मैं देख रही हूँ कि जो कुछ ऐसी फेमिनाइन है जो 5D को भी क्रॉस करना चाहती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5D आते आते उनका प्रॉपर रियूनियन हो जाता है। बट जैसा कि मैं थोड़ा सा पढ़ाई भी करती हूँ तो उसमें जो बता रहा है कि फेमिनाइन जो है उनको बिल्कुल भी डीएम का वेट नहीं है। मतलब उनके बिहेवियर में हो सकता है सोल, चूँकि सोल एक है तो कहीं न कहीं ऐसी आंतरिक इच्छा ज़रूर होगी कि हम मिलें। बट जो क्रेविंग होती है ना, कोई चीज़ एक क्रेज़ होता है मिलने का, इस तरह का कुछ नहीं दिख रहा है कि फेमिनाइन की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है या फिर ऐसी कोई जिज्ञासा है कि हाँ भाई हमें मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप ईगो की बात करेंगे तो देखो, चाहे फेमिनाइन हो चाहे डिवाइन मस्कुलाइन हो, दोनों लोगों में ईगो तो दोनों लोगों में है। बट थोड़ा सा जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनका थोड़ा सा टेम्पर जो है हाई रहता है। ऐसे में जो मैं देख पा रही हूँ उसमें ऐसे नहीं लगता कि वो चाहे मिलना और मिल लें। अगर मिलेंगे भी तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन खड़ा कर देंगे इस तरह। मतलब इतना हाइपर हो रखे हैं अंदर से, हालांकि बैलेंस में है, अच्छी इस्टेब्लिशमेंट उनके अंदर आ गई है। देखा जाए तो कहते हैं ना कि क्या मैं बताऊं, नहीं बोलना चाहिए, बट ये है कि उनको खुद सोचना चाहिए। डीएम के लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी वाली चीज़ है कि अगर वो बिना सोचे समझे या बिना अपने आप को एक डिवाइन का नाम दिया गया है, क्योंकि जो एनर्जी पिक हो रही है डीएम की ना, उससे ऐसा लगता है कि डिवाइन उनके मस्कुलाइन में ऐड करके जैसे लग रहा है कि गलती हो रही है। बट एक्चुअली कुछ हम लोग बोलते बोलते इतने हैप्चुअल हो गए हैं कि वो कहलाने के लायक नहीं है, फिर भी हम डिवाइन मस्कुलाइन बोल देते हैं। और मैं भी माइंड ना करना, अगर कोई डिवाइन मस्कुलाइन ये वीडियो देख रहे हैं तो सबके ऊपर नहीं लागू हो सकता है, क्योंकि सबकी
सभी एक दूसरे से अलग अलग, सबकी मानसिकता होती है, सभी का एटीट्यूड अलग होता है, सभी का जो है परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। तो इस की वजह से मैं ये नहीं बताना चाहूँगी कि सभी मैस्कुलाइन जो है डिवाइन बोले जाने के अधिकारी नहीं हैं, बट कुछ ऐसे हैं कलेक्टिव में, कुछ ऐसे हैं। हालांकि यूनिकनेस अगर आप देखते हैं तो यूनिकनेस में भी आ रहा है आदमी, बट वो चीज़ जो पावर आनी चाहिए अंदर, आप देख लेना। मैं उस सभी डिवाइन से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपका मस्कुलाइन कोई इस तरह का अननेसेसरी या कोई मतलब अनरिजनेबल ऐसी चीज़ें कोई कह रहा है, बोल रहा है, या कोई ऐसा बहुत अधिकार जमा रहा है, बहुत पावरफुल अपने आप को शो कर रहा है, तो ऐसे में आपको बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि एज से नहीं होता। कई बार ना सोल भी आप देखोगे कि कई बार लोग बहुत कम एज में बहुत मैच्योर होते हैं, कई लोग बहुत बड़े हो जाए, बहुत एज्ड होने के बाद भी उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं होती है। तो कुछ इस तरह की जो है एनर्जी मैस्कुलाइन में भरी पड़ी है। तो ये हमें देखना है कि इनकेस अगर कोई बातचीत होती है या किसी भी तरह की लड़ाई वाली सिचुएशन आ जाती है, तो गौर करने की ज़रूरत है और बहुत ही पीसफुली उन्हें हैंडल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि मैं कल शाम की मैं बात बता रही हूँ, ऐसे बार बार ना मैं शाम को थोड़ा सा, मैं अभी जैसे कार्ड में सीखती हूँ, तो उसमें मैं कुछ ऐसे इमेजिन करके या कुछ भी जो भी जैसे दिमाग में आता है कि कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर मैं खुद कार्ड को क्या करती हूँ सफल करके, और फिर जब वो निकालती हूँ तो कुछ, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, कुछ कन्फ्यूजन होता है तो फिर मैं कार्ड को समेट देती हूँ, मुझे क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं मेरे मुँह से गलत ना निकल जाए। लेकिन कुछ बार ऐसा होता है, जैसे मॉर्निंग में अगर हम प्रेयर पे बैठते हैं तो कार्ड को वहाँ पे सफल करके जब एक दो चीज़ें इतना एक्यूरेट आता है खुद के ऊपर कि हैरानी होती है कि ऐसे नहीं करना, मतलब इतना हमें अवेयर करने का काम ये कार्ड, मैं तो कहूँगी मुझे नहीं पता था पहले, मैं कार्ड को लेकर के इतना सीरियस नहीं हो पाती थी। मैं सोचती थी कि ऐसे ही चलो ये तो बिजनेस है, देखो मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं खुद कार्ड जो है सीखी और उसको प्रैक्टिस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि कितनी एक्यूरेट चीज़ें आती हैं इसमें। नो डाउट कि ये कोई जादू नहीं है, बट ये डेफिनेटली एनर्जी पिक करता है। तो अभी क्योंकि सुबह मैं अभी नहीं पिक करूँगी, सुबह मैं देखी थी एक्चुअली, मैं कंचका वगैरह जब खिला के कंप्लीट करके फिर जब मैं प्रेयर पे बैठी तो मैंने वहाँ, तो जो मुझे याद है वो मैं बताऊँगी। तो मैंने कार्ड जब निकाला तो उसमें दिखा रहा कि पहला ही कार्ड टावर मूवमेंट का आया, और क्योंकि हमारे पास डेक जो है एक ही सेट है, तो पहले मैं अपना चेक की, उसमें भी टावर मूवमेंट आया, और जब मैं टावर मूवमेंट भी आता है और उसमें फूल का भी कार्ड आया था, और एक कार्ड कौन सा आया था, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड आया था। और फिर दोबारा उसको सफल करके, और जब मैं मस्कुलाइन के लिए निकाल रही हूँ तो उसमें भी टावर आ रहा है, टावर का भी आया, डेविल का भी आ गया। तो डेविल का आ गया और डेविल का उल्टा करके आया, मतलब अपराइट नहीं आया, अपोजिट आ गया। तो मैं देख रही थी कि उसमें अभी भी अगर आप देखते हैं तो होता क्या है ना कि हमारे दादा परदादा पता क्या बोलते थे कि जिस आदमी का दिल, दिमाग और शरीर, इन तीनों चीज़ों का आपस में सामंजस्य अच्छा हो,
तो समझ लो आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी, साधारणतः आपकी ज़िंदगी जो है अच्छे से चल रही है। लेकिन अगर तीनों चीज़ें अलग, दिमाग कुछ और सोच रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, और आपका शरीर किसी और धारा में बह रहा है, तो जब तीनों का आपस में मेल जोल नहीं है, तो इसे कॉम्बिनेट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। हर एक आप देखो, हर एक छोटी बड़ी हर तरह की फैमिली में उनका एक गुरु होता है। जैसा कि हम लोगों के वहाँ जो है गुरु जी होते थे। कोई भी चीज़ करना हो, कोई शुभ काम हो, अशुभ काम हो, तो गुरु जी जैसा हमें गाइड करते थे उसी हिसाब से हमारे घर वाले करते थे। तो होता क्या है कि कोई भी चीज़ अगर आपके हाथ से बाहर है, जैसे मान लो कि आपने सब कुछ कर दिया, फिर भी आप 1-2% कोई चीज़, किसी चीज़ से पीछे रह गए, तो हम बोलते हैं ना किस्मत के बारे में, फिर वहाँ पे हमारी बात आ जाती है। तो उसका भी योगदान है, किस्मत का भी योगदान है, बट ये है कि किस्मत के भरोसे तो हमें बैठना नहीं है। अब हम लोग देखो, इतने टाइम से हम लोग इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रेयर करते हैं, चैंटिंग करते हैं, सभी जो जो घर के रूल रेगुलेशन है उसको अपनाते हुए भी हम अपने इस जर्नी को भी हम कैसे मैनेज करते हैं, आसान तो है नहीं। तो बताने का मतलब ये है कि फिर भी मेल पर्सन तो हैं, उनको बाहर का देखना होता है, और फीमेल को तो बच्चों को भी देखना, घर भी देखना है, फैमिली देखनी है, काम भी करना है, टाइम से उठना है, टाइम से सब कुछ। मतलब आप देखो तो अगर काम को डिवाइड करो मेल फीमेल में, तो मुझे लगता है कि 20% मेल के हिस्से में काम आता है, 80% तो फीमेल के हिस्से में आता है। फिर भी वो कैसे मैनेज कर लेती है फीमेल होने के नाते। नहीं, ये सब बिल्कुल तसल्ली देने वाली बात है कि अरे औरत ये कर, सभी लोग कर सकते हैं, जो करना चाहेगा सब लोग कर लेंगे। तो यही बता रही हूँ कि जो मैस्कुलाइन की जो एटीट्यूड बना हुआ है, वो फिर उन्हीं के लिए प्रॉब्लम है। अगर वो सोचते हैं कि हम किसी को प्रॉब्लम दे के अपने हिसाब से किसी को अपने मुट्ठी में कर लेंगे, अपने कब्ज़े में कर लेंगे, या हमारा रौब चलेगा, हमारा ऑर्डर चलेगा, हम डोमिनेट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और रौब दाब तो सभी का चल सकता है। तो जो भी यहाँ पे फेमिनाइन है, वो अगर प्रॉपर बैलेंस से नहीं भी हैं या हैं भी, तो उन्हें देखना है कि इनकेस उनके साथ ऐसी कोई बात आती है तो उन्हें थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत, बहुत कूल होके हमें डील करना होता है। देखो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में, ये सिर्फ डीएम डीएफ की बात नहीं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे जनरली हमारे साथ होता है जो बहुत ही असहनीय होता है। तो ऐसे में हमें झाड़ थोड़ी मारना होता है, कूदना चिल्लाना थोड़ी होता है। कहते हैं ना कि जब आप बहुत खुश हो तो ज़्यादा आपको उछलना नहीं चाहिए, बहुत दुख में हो तो ज़्यादा गमगीन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में बैलेंस, इसी का नाम है बैलेंस। जब तक हम अपने आप में एक संतुलन के साथ नहीं रहेंगे, नहीं मैनेज करेंगे, तो प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। जो अनजाने में प्रॉब्लम आ रही है वो तो है ही, अगर हम जानबूझ के भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे अपनी तरफ से, तो फिर देखो उसका सल्यूशन कितना लंबा चला जाएगा। तो थोड़ा सा बस अवेयरनेस के लिए मैं, वैसे तो सभी लोग सिंसियर हैं, ऐसी बात नहीं, जितने भी फेमिनाइन हैं उनको पता है कैसे क्या करना है, बट थोड़ा सा अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ही बताऊंगी कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है, अगर कोई बहुत क्रेज़ में है कि हाँ मिलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, तो ये ध्यान रखना कि बहुत उतावलापन सही नहीं होता है। और अगर आप अपने इमोशन को, अपने हैबिट को, अपने एटीट्यूड को बैलेंस में रख के किसी से भी बात करते हैं, फिर आपको ख़तरा नहीं रहेगा। वो चाहे डीएम हो या फिर चाहे अदर कोई भी पर्सन हो, सभी के साथ आपको बैलेंस बना कर के बातचीत करने की ज़रूरत है। और एक सपना आया छोटा सा, उसको भी थोड़ा मैं शेयर करूँगी। सपने में ये देख रही हूँ कि कोई सब्जी वाला है, जैसे बोलते बोलते जा रहा है,
जैसे सो जाओ तो ऐसे कई बार नींद खुल जाती है, उसकी आवाज़ आती है। कई तो माइक लगा करके आलू प्याज बेचने लगते हैं। तो ऐसे जब नींद खुली तो मुझे मटर लेना था। तो मैंने जब ऐसे कर्टन हटा के देखा, आप विश्वास नहीं करोगे कि वो सब्जी वाले का साइड से उसका चेहरा ना एकदम बिल्कुल मेरे हस्बैंड की तरह था, एकदम। कभी पता नहीं वो डेली, हालांकि यहाँ पे हम सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे सभी सब्जी वाले अलाउ नहीं हैं। और 2-3 मतलब गिने चुने, चाहे दूध बटर वाले भी जो आते हैं मॉर्निंग में इवनिंग में, वो भी बहुत 3 अलाउ हैं और 3 सब्जी वाले। बट वो पता नहीं नया सब्जी वाला आया था या क्या था, कुछ समझ नहीं आया। वो एकदम, और मैं डर गई। मैंने कहा अगर मेरी नज़र मिल जाएगी तो वो फिर वो बंदा, क्योंकि वो झगड़ालू बंदा। फिर मैंने तुरंत कर्टन कर दिया और मैंने मटर नहीं लिया। तो कहने का मतलब यही है कि आपको पहले से ही इस कार्ड का यही फ़ायदा है कि अगर आप देख लेते हैं तो पहले से आपको एक संकेत मिल जाता है कि आपको क्या करना है। जस्ट लाइक समझ लो एक बहुत अच्छा गाइडेंस का काम इससे मिलता है। और मैं तो बहुत पछता रही थी, क्योंकि मैं पिछले साल सीखी थी, फिर मैं बहुत धीरे धीरे फिर वो दिमाग से धुंधला होता गया। बट अब थोड़ा सा फिर मन बना है कि हाँ, इसको कंप्लीट करना है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम उसी टाइम ज़ोर दिए होते, सीरियस होकर के सीखे, तो काफ़ी कुछ हमें आज पता चल गया होता। तो बहुत अच्छी चीज़ है। कार्ड को आप इतना लाइटली मत लीजिए, बहुत ही सीरियस चीज़ है, अच्छी चीज़ है। और इससे गाइडेंस मिलेगी। ये नहीं है कि कार्ड में बता रहा है तो कार्ड पे डिपेंड होकर के आप अपना डिसीजन लीजिए। आप इससे गाइडेंस लीजिए। बाकी आपका लाइफ आपके हाथ में है, कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता। बट ये है कि कार्ड से आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। तो बहुत सारा लंबा वीडियो हो गया। थैंक यू सो मच आज के लिए। और गलती को क्षमा करेंगे, हमने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोला है, चाहे डीएम हो डीएफ हो। बट ये है कि थोड़ा सा ज़रूरी हो गया था ये बात बताना, कि कहीं किसी को ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा अंदर से क्रेव हो कि हाँ ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो उनके लिए एक मेरी तरफ से छोटा सा, चाहे सौगात समझ लीजिए, चाहे गाइडेंस समझ लीजिए। थैंक यू आज के लिए सो मच। बहुत जय श्री राम।